दोस्तों अगर आपने अभी तक अपना कोई पैसिव इनकम सोर्स नहीं बनाया ना, तो गाइज ये राइट टाइम है बनाने का, क्योंकि आज हमारे पास एआई है, जहां पर हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है और बहुत सारे एआई एजेंट्स भी है। तो आज हमारे पास कोई बहाना नहीं है। तो अब आप देखो इस वीडियो को ध्यान से। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से ये बताऊंगा कि कैसे आपको अपना खुद का एक टूल वेबसाइट बनाना है। ठीक है, इस वीडियो में आप सीखोगे कि कैसे आपको टूल वेबसाइट बनाना है, कैसे उसको लाइव करना है और कैसे उसको मोनेटाइज करना है। तो बस इस वीडियो का पूरा देखो, मेरे साथ साथ शुरू कर दो। वीडियो खत्म होते होते आपका टूल वेबसाइट बन जाएगा और मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। एक्सटेंशंस के बारे में सुना होगा, जेपीजी, पीएनजी, वेबपी, एमपी4, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं और अलग अलग चीजों के लिए होते हैं। अभी जैसे अगर आपने कभी वेबपी एक्सटेंशन का नाम सुना होगा, ये एक एक्सटेंशन होता है इमेजेस के लिए। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाके कोई भी इमेजेस को डाउनलोड करके उसका एक्सटेंशन चेक करोगे तो वो वेबपी निकलेगा। उसका रीजन ये है कि वेबपी इमेजेस की साइज बहुत ज्यादा कम होती है और इससे वेबसाइट्स की स्पीड बढ़ती है। अब देखो, कुछ साल पहले, कुछ 5-6 साल पहले की बात है, जब वेबपी इमेजेस इंट्रोड्यूस हुए थे, तो हमारे जितने भी वेबसाइट्स थे ना, हम सब ने, हमारे जितने भी वेबसाइट्स थे, हम सब लोगों ने क्या किया, एक एक वेबसाइट को उठा के उसके अंदर जितने भी जेपीजी की इमेजेस थी ना, उन सबको चेंज करके वेबपी कर दिया। क्योंकि जेपीजी को तो हम कंप्रेस करते ही थे, लेकिन वेबपी होने की वजह से वो और भी ज्यादा वेबसाइट्स के लिए कंफर्टेबल जो है इमेजेस रहती है और वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है। अब उस टाइम पे एक एक इमेज को जो है ना वेबपी में कन्वर्ट करना काफी मुश्किल हुआ करता था। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने इस तरह के टूल्स को यूज करना शुरू किया जो कि फ्री टूल्स अवेलेबल थे। ठीक है, एक ये क्लाउडिनरी है और इसके अलावा एक आप ये क्लाउड कन्वर्ट है। ठीक है, एक ये फ्री कन्वर्ट हो गया और ऐसे बहुत सारे टूल वेबसाइट्स हुआ करते थे। बहुत सारे तो नहीं, मतलब 2-3 ही हुआ करते थे। तो उन सब का यूज करके हमने क्या किया, हमारे सारे जेपीजी फाइल्स को वेबपी में कन्वर्ट किया। ठीक है, लेकिन आज भी इसकी डिमांड उतनी ही है, या फिर मैं कहूंगा कि उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, अभी भी इसकी जो डिमांड है बढ़ती चली जा रही है। अगर आप देखोगे 9 मिलियन, 9.2 मिलियन और 9.5 मिलियन, तो गाइस इसका जो ट्रैफिक है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अब 9.5 मिलियन का मतलब मैं समझ लो ऑलमोस्ट 1 करोड़ का ट्रैफिक इस वेबसाइट पर मंथ, हर महीने आता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़े मतलब विजिटर काउंट है, या किसी वेबसाइट की बात कर ले। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, हमें भी इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर ऐसा ही एक वेबसाइट हमारे पास हो जो कि जेपीजी, पीएनजी फाइल्स को वेबपी में कन्वर्ट करे, तो हमारे पास भी यही अपॉर्चुनिटी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आज के आज एक वेबसाइट बनाओगे और ये सारा ट्रैफिक हमें भी आना शुरू हो जाएगा। इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता है। बट हाँ, आप छोड़ो 1 करोड़ का ट्रैफिक, आप ये देखो 1 लाख का ट्रैफिक आ जाए, 2 लाख का ट्रैफिक आ जाए, ये तो कर सकते हैं ना। ये तो पॉसिबल है। 3 महीने अगर उस वेबसाइट को बनाकर भी छोड़ देंगे ना, तो ये तो पॉसिबल है। तो ये चीज के बारे में आपको दिमाग लगाना है और उसको मोनेटाइज करने के बारे में दिमाग लगाना। तो आज इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें कोई भी टूल वेबसाइट बनाने के लिए कुछ एआई की मदद चाहिए होगी, क्योंकि हम कोडिंग तो हमें आती नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम एआई का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। ठीक है, इस काम को करने के लिए। और हम एक और टूल का यहाँ पर आगे यूज करेंगे। अभी सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। हम सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। ठीक है, इस तरीके से क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पर। यह होस्टिंगर की वेबसाइट है और यहां पर आते ही आपको यहां पे 80% का डिस्काउंट ऊपर ही ऊपर दिखा देगा। इसीलिए आप इस लिंक को यूज करें। ठीक है, और भी 2 रीजन है, आगे बताता हूं। अब सर्विसेज में जाएंगे, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस जाएंगे। मेरा जो फेवरेट प्लान है वो बिजनेस प्लस एआई है, फिर सिंगल वाला कभी मत लेना। जिन लोगों ने भी लिया पछता है, क्योंकि एक तो फ्री डोमेन नहीं मिला और बहुत सारी कमियां हैं इसमें। लेकिन प्रीमियम प्लान और बिजनेस प्लान अच्छा है। मेरा फेवरेट प्लान बिजनेस प्लान है, क्योंकि एक तो अभी इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट चल रहा है। 249 रुपीज पर मंथ का प्लान रहता है, 199 में मिल रहा है, और ऊपर से सीडीएन मिलता है जो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा। तो बस कर दो क्लिक उस प्लान पे। और आप पहुंच जाते हो कार्ट में। ठीक है, अभी यहां पर आपको जो है टोटल अमाउंट दिखा रहा है 11,271। घबराना नहीं है, ये 4 साल के लिए है, ये 1 साल का अमाउंट नहीं है, ये 4 साल का अमाउंट है, और वो भी टैक्स जोड़कर बताया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर इसकी प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी। यूजुअली क्या होता है, होस्टिंगर में इतने सालों तक यहां पर 9,552 या फिर जो भी रहता था, 10,000, 11,000 जो भी वो दिखा दे जाता था, और अगले पेज पे अगेन प्राइसिंग बढ़ाकर टैक्स जोड़ के बता देते। लेकिन अभी क्या हुआ, टैक्स वगैरह सब इसी पेज पे जोड़ना शुरू कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर एक कूपन कोड एंटर करेंगे, जिससे ये और ज्यादा सस्ता हो जाएगा।
ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में, यानी कि साल के सिर्फ 2,500 रुपए में आपको होस्टिंग मिल रही है। और क्या चाहिए? ठीक है। अगर आप एवरेज निकाल लोगे, 4 साल की प्राइसिंग है ये, तो एक साल का कितना हुआ? 2,500 रुपए। तो 2,500 रुपए में आपको होस्टिंग मिल जाती है पूरे साल की। ठीक है। तो साथ में फ्री डोमेन और 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग मिल जाती है। अब क्या करना है आपको? कंटिन्यू पर आपने 2 काम कर दिए, लिंक पर क्लिक कर दिया, कूपन कोड डाल दिया, 90% का डिस्काउंट हो चुका। अब आपको करना यह है कंटिन्यू पर क्लिक करना, और नेक्स्ट पेज पे जाओगे, आपसे एक ईमेल आईडी मांगेंगे। वहां पर क्या करना? एक बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर कर देना, और फिर उसके बाद क्या करना? बाय कर लेना। जब आप बाय कर लेते हो तो ऐसा होगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज किया है, 4 साल बाद जब आप इसे रिन्यू करोगे ना, तो आपका सेम प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। मतलब आज जिस प्राइस में आपने खरीदा है, इसी प्राइस में अगले 4 साल के लिए और रिन्यू हो जाएगा। ठीक है। यानी कि आपका महंगाई 4 साल बाद जो भी महंगाई बढ़ रही है उसका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करा। ठीक है। तो बस इतना ही करना होता है, और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप मुझे सेंड कर दोगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर, तो आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स में लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये लिस्ट चेक कर सकते हो, सबसे पॉपुलर प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, और मैं आपको बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। आप इसको जितना चाहे उतने वेबसाइट्स पे यूज करो, लाइफ टाइम यूज करो, कोई दिक्कत। ठीक है। चलो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले बाय कर लिया, और बाय करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। ठीक है। इसको हम कहते हैं एच पैनल। ठीक है। अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वाला वीडियो देख के बाय कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, हाउ टू बाय वेब होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, ये सर्च कर लेना यूट्यूब पे और आपको ये वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो सिंपली जाकर लिंक पर क्लिक करके उसको बाय कर सकते हो। इस वीडियो को देख के पूरा प्रोसेस बता दूंगा इसके अंदर, कैसे होस्टिंग बाय किया जाता है, कैसे फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करते हैं, कैसे उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, कैसे एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट करते हैं, कैसे सीडीएन एक्टिवेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है। जब आप इस वीडियो को देख के सारा सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे, और इस पेज पे आते ही आपका जो अपना डोमेन है वो आपको यहां दिख जाएगा। उसके आगे आपको डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, और यहां आते ही सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना है। और इसमें आपको पब्लिक एचटीएमएल का फोल्डर मिल जाएगा, और यहां पे जितने भी फाइल्स है ना, इन सबको डिलीट करना है। तो फर्स्ट फाइल पे क्लिक करो, और लैपटॉप के कीबोर्ड में शिफ्ट दबाते हुए लास्ट फाइल पर क्लिक करो, और ऊपर ये सारे सेलेक्ट हो गए, और ऊपर डिलीट का आइकन मिल जाएगा, मतलब डस्टबिन, इस पर क्लिक करो और इसको चेक रहने दो, और डिलीट पे क्लिक कर दो। ये खाली हो जाएगा, और इट फील्स लोनली हियर यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो जैसे ही ये लिखा हुआ आता है, समझ जाना कि आपने एक काम तो एकदम परफेक्टली कर लिया है। अब यहां पे आओगे, क्लियर कैशे पे क्लिक करना है, और इसको कैशे को क्लियर कर दो। कैशे क्लियर हो गया। अब अपने ब्राउजर में देखिए, अपने ब्राउजर के विंडो में कहीं पर भी क्लिक कर दो। ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को साथ में दबा दो। ठीक है। आपके सामने ये छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको कैश्ड इमेजेस और फाइल्स के सामने ये जो चेक है इसको लगाना है, बाकी सबका टिक हटा देना है। ठीक है, इस तरीके से। और मोर में जाके ऑल टाइम सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। मेरे यहाँ पे साइड में दिखा रहा है, आपको मोर के अंदर मिलेगा। ठीक है। ऑल टाइम सेलेक्ट करके डिलीट डेटा पे क्लिक कर देना। तो आपने ब्राउजर कैशे भी डिलीट कर दिया। अब यहां पर आके आपका जो डोमेन है वो यहां पर शो करेगा, इस पर क्लिक करो, और ये आपकी साइट कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो 403 अगर आपको नजर आता है तो मतलब अभी तक हमने सब कुछ सही किया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है। अब वेबसाइट रेडी है, डोमेन रेडी है, होस्टिंग रेडी है। अब क्या चाहिए हमें? टूल बनाना है। तो टूल बनाने के लिए क्या करेंगे? चैट जीपीटी ओपन करें। चैट जीपीटी ओपन करने के बाद यहां पर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखा देता हूं जो कि मैंने बना के रखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट आपको यूज करना है। ठीक है। कोई डाउट नहीं है इस प्रॉम्प्ट को यूज का। अगर आप सेम टूल बना रहे हो तब तो आपको इस प्रॉम्प्ट के अंदर से कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है। इन केस अगर आपको कोई दूसरा टूल बना तो आप क्या कर सकते हो? इस प्रॉम्प्ट में 3 चीजों को आपको चेंज करना है। पहला, टूल का नाम वेबपी कन्वर्टर। दूसरा, कीवर्ड फ्री वेबपी कन्वर्टर टूल। फ्री तो एज इट इज रहने दो, आपका जो भी टूल नेम रहेगा वो आपको यहां पे लिखना है। जैसे कि जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर हुआ आपका, तो क्या करना है? फ्री जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर टूल, ऐसा कर देना आप। ठीक है। अब नीचे आके टूल का एक नाम देना है। मैंने इस टूल को एक नाम दिया वेब 2P। अब ये वेब 2P नाम कहां से आया? देखो क्या होता है,
डोमेन और होस्टिंग बाय करने से पहले अपना आपको अपने टूल का नाम डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपके डोमेन का जो भी नाम रहेगा ना वही आपको यहां पर देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में डोमेन का जो नाम था वो है sortmyreview.com, ठीक है। तो मेरे को यहां पे रखना था sort my review, ये रखना चाहिए था मुझे, ठीक है। अब मेरा वो डोमेन अलग पर्पस के लिए बाय किया हुआ है और ये मैं अलग अलग टूल्स बनाता रहता हूं, तो मैंने इसलिए अपने मन से एक टूल का नाम, लेकिन आपको ये दोनों चीजें सेम रख, ठीक है। अब मैंने यहां पर दो कलर्स यूज किए हुए हैं, ये जो दिख रहा है ना हैश के आगे 6 डिजिट का कोड को बोलते हैं हेक्स कोड, ठीक है। ये दो कलर्स के कोड है जो कि मैंने गूगल से उठाया। कलर पिकर सर्च करो गूगल पे और मान लो कि अगर आपको ये येलो वाला कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर इस येलो कलर को जो भी चाहिए आप सेलेक्ट कर लो, नीचे आपको इसका हेक्स कोड मिल जाएगा। फिर आपको मान लो रेड कलर अच्छा लग रहा है तो रेड कलर ले लो और रेड कलर में आपको ये इसका हेक्स कोड मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हेक्स कोड निकाला जाता है, तो आप इजिली निकाल पाओगे। इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके यहां पर अपने प्रॉम्प्ट में डाल सकते हो, ओके। और सबसे लास्ट में लिख देना मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल शुड वर्क प्रॉपर्ली, और टूल प्रॉपर्ली काम करना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेना एज इट इज और क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट फॉर। मैंने इसको ये नहीं बोला कि मुझे टूल बना कर दो, मैंने इसको ये बोला है कि मैं जो भी लिख रहा हूं उसके लिए प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट बनाकर, ठीक है। अब प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट तो ये भी है जो मैंने लिखा है, लेकिन क्या है कि ये जो प्रॉम्प्ट आप देख रहे हो ना, प्राइमरी एसेंट, सेकेंडरी एसेंट, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, ये इसके अंदर वेबसाइट के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है, मेटा टाइटल मस्ट इंक्लूड, मेटा डिस्क्रिप्शन और ऐसी बहुत सारी चीजें इस प्रॉम्प्ट के अंदर जो कि टेक्निकल चीजें। अब टेक्निकल चीजें ना आपको पता है ना मुझे पता है, एक बार मान के चलते ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है। और अगर पता भी होगा तो इतना बड़ा प्रॉम्प्ट हम खुद टाइप करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, टेक्निकल चीजें इसके ऊपर छोड़ दी, हमने एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट बना दिया, ठीक है। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने बनाया कैसे ये वाला, अब इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आती है कोई बात नहीं, ये टूल वेबसाइट तो आपको फिर भी बन जाएगा, इसको कॉपी करके। बट मैं क्या कहूंगा, यूट्यूब पे आओ, लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सेलेक्ट करो और आपको हमारा ये वीडियो मिल जाएगा। 4 घंटे 17 मिनट का वीडियो है, पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखाया हुआ है, बस जाओ और देख लो यूट्यूब पे, बस इतना सर्च करना है लीना अभिषेक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो जो हमारा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है वो रेडी है, अब इसको कॉपी कर लो। ये हमने कर दिया इसको कॉपी, ये कॉपी करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया मुझे। अगर आपको नहीं मिलता है तो कुछ नहीं, यहां से यूं सेलेक्ट करके ऐसे कॉपी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो चैट जीपीटी की जब जैसी मर्जी होगी वो वैसे प्रॉम्प्ट निकाल कर देगा और कॉपी करने का ऑप्शन देगा तो देगा, नहीं देना तो नहीं देगा, लेकिन आप ऐसे कॉपी कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद हमें आना है हमारे नेक्स्ट टूल पे, जो कि हमारा कंप्लीट टूल बनाकर हमें देने वाला है। इसका नाम है जेनस्पार्क एआई। अब जेनस्पार्क एआई नो डाउट एक प्रीमियम टूल भी है, लेकिन आप इसको फ्री में यूज कर सकते हो। कैसे? हर रोज आपको ये 100 क्रेडिट देगा। जैसे मैंने अपना क्रेडिट आज का यूज कर लिया तो मेरा 0 हो गया, ठीक है। वैसे ही आपको भी हर रोज 100 क्रेडिट ये प्रोवाइड करता है। हर ईमेल आईडी का यूज, अलग अलग ईमेल आईडी का यूज करोगे, हर ईमेल आईडी पे आपको 100 क्रेडिट मिलते रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए आप चाहो तो इसका प्रीमियम भी ले सकते हो, नहीं तो आप इसको फ्री में भी यूज कर दो। मैं फ्री में यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने अपना टूल बना लिया। अब इसके लेफ्ट साइड में ये जो दो छोटे छोटे डैश दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करो। मतलब खैर मेरे लिए यहाँ पे क्लिक करना है, आपको तो सिंपली अपना प्रॉम्प्ट यहाँ डाल देना, जो प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर देना और इस एरो पे क्लिक कर देना, तो शुरू हो जाएगा ये टूल बनाना। लेकिन मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ, तो इस डबल डैश पे क्लिक करूंगा, हिस्ट्री यहां से निकलती है, तो ये रहा हमारा टूल। इसको ओपन कर, ओके। सो ये रहा हमारा टूल और मैं यहां पर आ चुका हूं और इसने क्या किया, मैंने प्रॉम्प्ट इसको दिया पूरा और इसने ये पूरा टूल हमें बनाकर दे दिया है। अब इस टूल को ज्यादा कुछ नहीं करना है, इस जगह पर लेकर आना है, यहां इस जगह, ठीक है। इस पूरे टूल को यहां पर लेके आते ही हमारी वेबसाइट पूरे बन के रेडी हो जाएगी, वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले इसने कुछ फाइल्स बनाए वेबसाइट की। index.html हमारा होम पेज रहेगा, about.html अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, डिस्क्लेमर पेज और प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ये सारे पॉलिसी पेजेस जरूरी है ताकि आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। और ये इसका CSS कोड और इसका स्क्रिप्ट कोड। अब ये सब कैसे डालते हैं मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट फाइल index.html कॉपी कर लो, यहां से कर लिया कॉपी। यहां आ जाओ, न्यू फाइल पर क्लिक करो, यहां पेस्ट कर दो, पेस्ट कर दिया, क्रिएट पर क्लिक कर दो। ये देखो index.html नाम से फाइल बन गई और फाइल खुल भी गई है। देखो यहां पर अपना कोड लिख सकते हैं। अब कोड हम लिखने वाले तो है नहीं, हमें तो कॉपी पेस्ट करना है। इसने कोड बना कर दिया, व्यू पर क्लिक करो और ये रहा इसका पूरा कोड, ठीक है। और एक कंटेंट के अंदर, ये कंटेंट वाले सेक्शन को देखना, इसके अंदर जितना भी कोड है ना सब कॉपी कर लो। ये सब सेलेक्ट किया और सबको कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहां पर लाकर पेस्ट कर दो।
ये पूरा कोड यहां आ गया, सेव कर दो इसको और क्लोज। ठीक है, अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये हमारी वेबसाइट आप कुछ इस तरीके से दिख रही है। पहले वो 403 दिख रहा था, जैसे ही हमने एक पेज बनाया हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। अब दूसरा पेज हमें आकर लाके डाल देना है। चलो इसको डालते हैं about.html। सेम प्रोसेस है, न्यू फाइल, ये क्रिएट किया और व्यू, ये कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया और ये सेव किया, इसे क्लोज कर देता। ठीक है, दूसरी फाइल भी आ गई। अब इस अबाउट अस पे क्लिक करूंगा ना तो अबाउट वाला पेज खुल जाएगा। तो क्लिक करके देखते हैं, ये अबाउट वाला पेज खुल गया। लेकिन अगर मैं इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगा ना तो ये नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्ट अस वाला पेज हमने डाला ही नहीं। डिस्क्लेमर पे क्लिक करूंगा, ये भी नहीं खुलेगा। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करूंगा, ये भी नहीं खुलेगा। और हमारा टूल भी अभी क्या है, पूरा टेक्स्ट ही दिख रहा है, टूल तो नजर भी नहीं आ रहा है इधर कहां है। ठीक है, तो चलो अब हम सारा काम कंप्लीट करते हैं। न्यू फाइल पे चलते हैं और थर्ड पेज contact.html, व्यू, सेव, क्लोज करते हैं। न्यू फाइल, डिस्क्लेमर भी ले लेते हैं। ठीक, न्यू फाइल। अब लास्ट पेज है हमारा privacy.html। ये सारे पेजेस हो जाएंगे। फिर हमें CSS और स्क्रिप्ट फाइल डालनी होगी। ठीक है, तो ये हमारे सारे पेजेस बन चुके हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करके हर एक पेज को ओपन करेंगे तो सारे पेज खुलेंगे। अबाउट अस खुल गया, ये कॉन्टैक्ट अस खुल गया, ये डिस्क्लेमर खुल गया और ये प्राइवेसी पॉलिसी खुल गया। वापस होम पे चले जाते हैं। ठीक है, अभी सब कुछ बराबर है। अब नेक्स्ट याद रखना, ये जो नेक्स्ट फाइल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारे वेबसाइट का लुक अच्छा है। न्यू फाइल, यहां जाते हैं, क्लोज करते हैं और यहां पे आपको स्टाइल्स और सेल्स को कॉपी कर लो, क्रिएट। प्रोसेस सेम है, बस फाइल में दम है। अब इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर वेबसाइट में जितने भी पेजेस है उन सबका CSS है। तो अगर एक ये फाइल डाल दी ना तो सारे पेजेस में आपको चेंजेस नजर आ जाए। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये देख लो, होम पेज अब ऐसा हो गया, अबाउट अस अब ऐसा हो चुका है, कॉन्टैक्ट अस अब ऐसा हो चुका है, डिस्क्लेमर आप देख सकते हो। ठीक है, और प्राइवेसी पॉलिसी भी आपको देखते हो, एकदम परफेक्ट काम है। ठीक है, चलो वेब 2 की जो हमने नाम दिया था वो है, और होवर करने पे ये भी जूम हो रहा है और नीचे सोशल मीडिया आइकन्स वगैरह पे जब हम होवर कर रहे हैं ये भी होवर हो रहा है और इन सब को होवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मूव हो रहा है। काफी अच्छा इफेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है। और यहाँ पर हम होम पेज देख लेते हैं, ये देखो होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ इफेक्ट है और इसको होवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा मूव अप कर रहा है। ठीक है, तो काफी अच्छा काम किया हुआ है। चलो अब हमारा ये टूल वेबसाइट दिखने में तो परफेक्ट लग रहा है लेकिन अभी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक स्क्रिप्ट की फाइल यहां नहीं डाली है। तो चलो न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं और हम स्क्रिप्ट की फाइल को डालें। ये रहा script.js, कॉपी करके यहां डालते, क्रिएट करते हैं, व्यू पे जाते हैं और ये सारा कोड कॉपी कर लिया, पेस्ट किया, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब देखो आपके सारे फाइल्स यहां पर अवेलेबल है। ठीक है, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं और अब ये क्या है, ये टूल काम करेगा। तो चलो ट्राई करके देखते हैं, है ना। तो ये एक फाइल टाइप देख लेते कैसा है। ये PNG फाइल है। ठीक है, ये एक PNG फाइल है, मैं इसमें आपको ओपन करता हूं। ठीक, यहां पर मैंने इस फाइल को ओपन कर लिया और आप देख सकते हो ये PNG फाइल PNG फॉर्मेट में यहां आ चुका है। हमें इसको कन्वर्ट करना है वेब में और अभी यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखो 3.51 MB का है। 3.51 MB की फाइल है ये, है ना, बहुत बड़ी फाइल है। तो अब हमें इसे कन्वर्ट करना है वेब में। तो देखते हैं ये कितना क्या जो है वो कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट इमेज पे क्लिक कर देते हैं और अभी आप देख सकते हो देखने में इमेज बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन साइज देखो इसकी 3.51 MB का था और ये 242 KB का बन चुका है। मतलब ये 3.51 MB का मतलब होता है 3500 KB और 3500 KB कहां और 242 KB कहां, इतना साइज गिरा दिया है इसका। ठीक है, लेकिन इमेज की अगर आप क्लैरिटी चेक करोगे तो आपको एक नजर में कोई क्वालिटी में कमी नहीं देखने को मिलेगी। बस अब इसको डाउनलोड कर लो और इस इमेज को हम ओपन करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। तो देखो बिल्कुल परफेक्ट इमेज लग रही है, क्लैरिटी में कोई कमी नहीं लग रही है, एकदम हाई डेफिनेशन अभी भी लग रहा है। बट ये क्योंकि वेब फाइल है
इसलिए इसकी क्वालिटी वैसी की वैसी रखी, लेकिन साइज कम कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से लोगों को WebP कन्वर्टर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसका फायदा हम उठा रहे हैं। ओके, चलो, ये हमारा टूल वेबसाइट कंप्लीट हो चुका है। तो बस यही करना होता है एक टूल वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ फॉलो करते हुए गए होंगे तो अभी तक आपका टूल वेबसाइट रेडी होगा। अब बात करते हैं कि कैसे हमें यहां पर इसको मोनेटाइज करना है। देखो, एक चीज याद रखना, अगर आप एक एशियन कंट्री में रहते हो जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अगर इनमें से किसी भी कंपनी में, अगर चाइना को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर गूगल है ही नहीं, तो बाकी अगर कंट्रीज की बात करें तो बाकी कंट्रीज में क्या रहता है, गूगल है, गूगल एडसेंस भी है, बट क्योंकि हम एशियन कंट्रीज में रहते हैं, यहां पर लोग ज्यादातर किसी भी अच्छे चीजों को मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि वेबसाइट बनाकर बेचना एक नॉर्मल बात है, सब करते हैं और सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक तरह की सर्विस होती है। लेकिन एक ब्लॉग या एक टूल वेबसाइट बनाकर उसे एडसेंस से मोनेटाइज करने के बाद फिर उस एडसेंस अकाउंट को और उस वेबसाइट दोनों को बेचना, वो गलत है। क्योंकि एडसेंस अकाउंट जो होता है भले ही हमारे ईमेल आईडी से होता है, बट एडसेंस जो है वो गूगल की प्रॉपर्टी है, उस चीज को आप सेल नहीं कर सकते। अब कुछ लोग सालों से करते आ रहे थे, पकड़ में आ गए। पकड़ में आने की वजह से एशिया में ये रूल लग चुका है कि 6 महीने पुराना डोमेन ही वो मोनेटाइज करेंगे। लेकिन गाइज, अगर आप 6 महीने से पहले भी अप्लाई करते हो तो कुछ कुछ केसेस में अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि मुझे भी मिला है। ठीक है, बट उस टाइम मेरा ट्रैफिक ज्यादा था उस वेबसाइट पे, बहुत ज्यादा था, और इसी वजह से मुझे अप्रूवल मिला। और मुझे इससे ये बात तो समझ में आ गई कि अगर आपके पास ट्रैफिक है तो उससे गूगल का भी फायदा है, और अगर गूगल का फायदा है तो वो 6 महीने क्या 1 महीने कुछ भी नहीं देखता, वो आपको अप्रूवल दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे 1,00,000-2,00,000 से कम का ट्रैफिक है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मंथली ट्रैफिक की बात कर रहा हूं, मैं पर डे की बात नहीं कर रहा हूं। मंथली ट्रैफिक अगर आपका 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 हो, आप अप्लाई कर दो, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर उससे कम है, मैं आपको बोलूंगा कि आप कम से कम 6 महीने वेट करो, फिर उसका अप्लाई करो। लेकिन 6 महीने मोटिवेशन कहां से आएगा? मोटिवेशन यहां से आएगा, monetech.com, इससे आप मोनेटाइज कर लो, पैसा यहां से भी मिलता है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि अगर यहां से अगर आप 50 रुपए कमाओगे तो गूगल एडसेंस से आप 100 रुपए कमाओ। एग्जाम्पल था ये। ठीक है, ये चीजें वेरी करती रहती है, बट हाँ, डबल मिल सकता है वहां से, है ना। तो तब तक के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे आप मोनेटाइज से मोनेटाइज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, साइन अप करो अपना कोई भी एक ईमेल आईडी का यूज करके, और उसके बाद ये आपसे वेबसाइट मांगेगा। तो वेबसाइट जब मांगेगा तो ये sortmyreview.com, इसको, ये जो डोमेन है, इसको कॉपी करके इसको दे देना। देते ही ये आपको एक कोड देगा, उस कोड को लाकर index.html जो फाइल है इसको ओपन करके, ये जो हेड सेक्शन है ना, इसके अंदर ये स्पेस बनाओ इधर, और वो जो कोड देता है उसको यहाँ पेस्ट कर दो और सेव कर दो और क्लोज कर दो, हो गया आपका वेबसाइट जो है मोनेटाइज हो जाएगा। इतना इजी काम है ये करना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको मोनेटाइज करने के ऊपर और हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर मेरे पास 10 से 20 कमेंट आ गए और इस वीडियो में 50 से 60 लाइक आ गए तो मैं आपके लिए उसका अलग से एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। ठीक है, तो गाइज, अब वीडियो कंप्लीट हो चुका है। अब अगर इस वीडियो को यहां तक देख के अगर आपको कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि इससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 3 लिंक मिलेंगे। पहला डिस्काउंट लिंक, दूसरा होस्टिंग कैसे बाय करते वाला लिंक, और तीसरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कंप्लीट कोर्स का लिंक। चैनल का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूं और मेरा ईमेल आईडी भी आपको दे रहा हूं। ठीक है, ताकि अगर आपको जब भी होस्टिंग वगैरह बाय कर लोगे तो आप मुझे स्क्रीनशॉट उस ईमेल आईडी पर भेज पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों, आज वीडियो से इतना है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।